शहर मिस्र से कुछ फासले पर एक छोटी और पुरसुकून बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो खामोश और आजिज लेकिन दाना और नेक दिल इंसान था। उसके 3 बेटे और एक शादीशुदा बेटी थी, जिसके शौहर चंद महीने पहले वफात पा चुके थे। सबसे बड़ा बेटा जैन था, जो खेतों में मेहनत करता, जमीन को सैराब करता और फसलों की देखभाल करता था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और हमेशा दिन भर मेहनत में मसरूफ रहता था। दूसरा बेटा आयान था, जो बाजार के कामों में मसरूफ रहता और कारोबार में हाथ बटाता था। वो अपने काम में इतना मशगूल रहता कि कभी कभार उसकी बीवी शिकायत कर देती। सबसे छोटा बेटा हारून था, जो अपनी दुकान चलाता। वो दूसरे शहरों से सामान लाकर मिस्र में फरोख्त करता और अपनी मेहनत से घर चलाने की कोशिश करता था। इसकी अभी शादी हुई थी और वो अपनी नई जिंदगी में भी मेहनत से लगा रहता था। ये बुजुर्ग आदमी हाशिम अपने सबसे बड़े बेटे जैन के साथ रहता था। पूरा दिन जैन खेतों में मेहनत करता, जमीन को सैराब करता और फसलों की देखभाल में मसरूफ रहता। वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो दिल ही दिल में सोचता, ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब जैन थका हारा खेत से वापस लौटता तो उसका बुजुर्ग बाप हाशिम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता। हाशिम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो कुछ कहे बगैर अपनी नजरें झुका लेता। कुछ दिनों बाद हाशिम ने महसूस किया कि जैन के रवैये में तब्दीली आई है। वो जान गया कि बेटा अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद इसे ये ख्याल होने लगा कि बुजुर्ग वालिद अब इसके लिए बोझ बन गए हैं। जैन की सर्द मेहरी हाशिम के लिए फिक्रमंदी का सबब बन गई। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन बेटे की लापरवाही ने उसे दिलगीर कर दिया। चंद दिन बाद हाशिम ने जैन को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे आयान के घर चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान मत होना। जैन ने यह सुनते ही कुछ देर खामोशी इख्तियार की। दिल में निदामत की हल्की लहर आई, लेकिन उसके लबों से कोई सख्त या रोकने वाला लफ्ज ना निकला। कुछ दिन गुजरने के बाद बुजुर्ग हाशिम जैन के घर से निकलकर दूसरे बेटे आयान के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और मालो दौलत की कमी न थी। बुजुर्ग बाप आयान के घर रहने लगा, मगर आयान का रवैया भी अफसोसनाक था। आयान के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी सुसर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी ना उठाती। हाशिम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर न लाता। एक दिन आयान ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बुजुर्ग हाशिम खामोश रहा। इसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। मगर उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि आयान इसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत से नहीं। सारी रात बुजुर्ग बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर आयान की बीवी ने कहा, यह बुजुर्ग इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इसके और भी बेटे हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। आयान भी एक कम ज़र्फ आदमी था। उसने अपने बुजुर्ग बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहें तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र न करें। इन अल्फाज ने हाशिम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। आयान ने मोहब्बत और तवज्जो के बजाय सिर्फ एक वक्ती हल की बात की, जैसे बुजुर्ग वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, बल्कि सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ रहा है। इन बेदर्द अल्फाज से दिल शिकस्ता होकर बुजुर्ग हाशिम ने फैसला किया कि वो अपने सबसे छोटे बेटे हारून के घर जाएं। हारून एक धोखाबाज और लालची इंसान था। अपने वालिद हाशिम को खुशामदीद कहने में इसकी खुशी महज लालच की बुनियाद पर थी, मोहब्बत की नहीं। हारून ने अपने वालिद हाशिम को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर वक्त के साथ जब हारून को पता चला कि हाशिम के पास कोई मालो दौलत नहीं है, तो उसने भी वालिद को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हारून की बीवी ने अपने ससुर को बोझ समझकर उनकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा उन्हें तकलीफ दी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और हाशिम को अपने कामों में रुकावट समझती। इस दौरान हाशिम की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन हारून ने भी कह दिया, बाबा, आप यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर वक्त आपका ख्याल रखूं। आपको कहीं और जाना होगा। इन बातों को सुनने के बावजूद हाशिम ने कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर मुकम्मल तौर पर टूट गया। हैरान था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि मेरे अपने बेटे मुझसे तंग हो चुके हैं। हाशिम चाहता था कि अपनी बाकी जिंदगी सुकून में गुजारे, लेकिन बेटों की बेपरवाही ने उसे और भी कमजोर कर दिया। सोच रहा था कि अब जिंदगी की बाकी रातें भी इसी तरह गम में गुजरेंगी, लेकिन उसके जहन में अपनी शादीशुदा बेटी आई। वो हिचकिचाते हुए वो अपनी बेटी के घर की तरफ रवाना हुआ। हाशिम जानता था कि बेटी अकेली अपने बच्चों के साथ रहती है और कुछ दिनों के लिए रोजी कमाना भी उसके लिए मुश्किल है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बेटी आमना खुशी से रोने लगी। वो दिन भर लोगों के घरों में काम करती
और रात देर तक अपने वालिद के साथ बैठी रहती। बहुत मेहनत के बाद वो थोड़े से पैसे जमा करती और उन्हीं पैसों से अपने वालिद हाशिम के लिए दवा लेकर आती। इसके बच्चे भी होशियार और नेक दिल थे, हमेशा अपने दादा की खिदमत करते ताकि हाशिम को तन्हाई महसूस न हो। हमेशा उसके साथ बैठते और हाशिम भी उन्हें पुरानी कहानियां सुनाते। आखिरकार हाशिम को वो इज्जत हासिल हुई जिसका वो हकदार था। इसकी जिंदगी में खुशी वापस आ गई। दिल से बहुत खुश हुआ और हमेशा आमना के लिए दुआ करता रहा। आखिरकार हाशिम की जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। आमना अपने वालिद की हालत देखकर बेहद गमगीन होती और अक्सर रोने लगती, क्योंकि वो अपने वालिद को बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में वालिद के रुतबे से देखती थी। एक दिन हाशिम ने आमना को करीब बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गिनी चुनी रह गई हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। आमना ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये तो हक का रास्ता है। हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने हकीकी मालिक के पास जाना होगा। फिर हाशिम ने एक राज की बात बताई, बेटी, मेरे मरने के बाद तुम मिस्र की फलां गली में जाकर जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स से मिलना। उसे मेरा नाम बताना और कहना कि हाशिम वफात पा चुका है। फिर वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे देगा। ये अमानत तुम्हारे लिए है। इसे अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना और याद रखना, भाइयों को कुछ न देना। हाशिम की वफात के बाद आमना ने भाइयों को जनाजे की खबर दी। वो सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे जनाजे में शरीक हो गए। आमना, जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रही, भाइयों से बोला, बाबा जान ने मुझे एक अमानत दी थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ मेरे लिए है, मगर मैं चाहती हूं कि हम सब इसमें बराबर के शरीक हों। जब भाइयों ने ये बात सुनी तो उन्होंने आमना से कहा, तुम इतनी दूर अकेली नहीं जा सकती, हम साथ जाएंगे और वो अमानत ले आएंगे। आमना, जो जानती थी कि अकेली इतनी दूर नहीं जा सकती, उसने बात कबूल कर ली। भाई वहां गए और उस शख्स से अपने वालिद की अमानत ले आए। जब उन्होंने अमानत देखी तो सब भाई हैरान रह गए, क्योंकि उनके वालिद ने जमीनों के कागज, दुकान, एक घर और मिस्र के शहर की कुछ कीमती चीजें छोड़ी थीं। खुशी खुशी वो अपने गांव वापस आए। जब आमना ने अपने हिस्सा मांगी तो तीनों भाइयों ने मशवरे से कहा, देखो आमना, वालिद ने ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा, बस ये चंद कीमती मिस्र की चीजें बचे, हम ये तुम्हें दे देते हैं। आमना जानती थी कि उसके भाई झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वालिद ने उसे सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो कीमती चीजें ले ली। बाकी सब चीजें भाइयों ने अपने दरमियान तकसीम कर ली। वो खुश थे कि आमना को थोड़ा कुछ दिया गया है। दिन गुजरते गए और साल बदल गए। आमना का बड़ा बेटा अब बड़ा हो गया था। वो एक होशियार, नेक और मेहनती इंसान था। वो जो कुछ भी उसके दादा ने छोड़ा था, उसी कपड़े का कारोबार शुरू किया। कारोबार में काम करके अपने और अपनी माँ के लिए बेहतर जिंदगी कायम कर चुका था। वो अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर चुका था। आमना भी अपने रब की बहुत शुक्रगुजार थी और जानती थी कि ये सब कुछ उसके वालिद की दुआ की बरकत है। मगर वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। कुछ ही अरसे बाद भाइयों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। हाशिम के बेटे जो भी काम करते वो खराब हो जाता। एक बेटा अपनी लापरवाही की वजह से कर्ज में डूब गया। आयान की दुकान एक दिन आग लग गई। आयान चीखें मारते हुए मदद के लिए बुलाया, लेकिन वक्त बहुत देर हो चुका था। तीसरा बेटा हारून, जो एक लालची इंसान था और ऐशो इशरत का आदी था, गैर कानूनी काम में पकड़ा गया और कैद हो गया। दूसरी तरफ आमना अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। अब उसके अच्छे दिन शुरू हो गए थे। आमना और उसके बच्चे बहुत रहमदिल थे, हमेशा अपने भाइयों की मदद करते। चूंकि हारून कैद में था, इसलिए हारून की बीवी को उस वक्त तक अपने घर में जगह दी जब तक कि उसका शौहर कैद में रहे। अब वो भी बहुत पिछताई हुई थी और हमेशा रोती रहती और तौबा करती। वो हमेशा आमना के साथ घर के कामों में मदद करती। वालिद की दुआएं और सच्चाई ने आमना और उसके बच्चों की जिंदगी बदल दी। आहिस्ता आहिस्ता आमना का बेटा शहर का सबसे कामयाब ताजिर बन गया और वही भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब आमना के दर पर सवाली बनकर आने लगे। आमना हमेशा उनकी मदद करती और उन्हें कभी खाली हाथ वापस न जाने देती। ये सब कुछ उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात और दुआओं का नतीजा था। एक दिन वो वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया और कहा, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, मगर आपके साए की महरूमी ने मुझे हमेशा गमगीन रखा। अल्लाह आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, ताकि वो बाद में न सिर्फ वालिदैन का सहारा बने, बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला हिकमत और सब्र से कर सकें। बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ न समझो, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल को तुम खुद इसी मकाम पर हो सकते हो।
वालदैन की दुआएं ही जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। बाज औकात बच्चे, ख्वाह वो बेटे हों या बेटियां, अपने वालदैन की कद्र और एहतराम करने में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन असल मोहब्बत और खुलूस वालदैन को वो सुकून और खुशी देते हैं जो जिंदगी के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा कीमती होता है। वालदैन की इज्जत और मोहब्बत कभी भी नजरअंदाज ना की जाए, क्योंकि वक्त बदलता है और कल वही मकाम वालदैन के साथ आपकी जिंदगी में भी अहमियत रखता है। बेटे या बेटी दोनों अपने वालदैन के लिए मोहब्बत और एहतराम का सबब बन सकते हैं। तो ये था आज का पैगाम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और उसे सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराहे करम लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसी वीडियोस देख सकें। याद रखें, सबसे बड़ी कामयाबी वालदैन की इज्जत और खिदमत में है और उनकी दुआएं हमेशा हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत हैं। हम हमेशा वालदैन का एहतराम करें और उनकी खुशियों का ख्याल रखें। शुक्रिया, और मैं जल्द ही आपके साथ मजीद दिलचस्प बातें शेयर करूंगा।